Hello everyone. Today we will discuss regarding the important topic of OBG, eclampsia. प्री एक्लैम्पशिया एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्लैम्पशिया। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? प्री एक्लैम्पशिया प्लस सीजर्स, मतलब जो प्री एक्लैम्पशिया की कंडीशन है जिसके अंदर बीपी है 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाता है, प्लस प्रोटीन यूरिया, यूरिन के अंदर जो है प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है, ये प्री एक्लैम्पशिया की कंडीशन है। और इसके साथ साथ अगर सीजर्स भी आ जाएं तो ये एक्लैम्पशिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग की ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है एक्लैम्पशिया। अब हम देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे? फर्स्ट प्रेगनेंसी, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्लैम्पशिया की कंडीशन होने के। एज है जो 18 से कम और 35 से ज़्यादा है, बहुत कम और बहुत ज़्यादा एज है, ये भी इसका एक कारण होता है एक्लैम्पशिया की कंडीशन का। मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब कि जो मदर है वो 2 या 2 से ज़्यादा फीटस को जो है कंसीव कर रखा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर एक्लैम्पशिया की कंडीशन होती है। क्रोनिक हाइपरटेंशन, जो मदर है उसको लंबे टाइम से हाइपरटेंशन की कंडीशन चल रही है, डायबिटीज़ की कंडीशन है, कोई किडनी डिजीज़ है मदर को, मदर जो है वो ओबीज है, बहुत ज़्यादा फैटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे इसके। सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता, ब्लर डिवीजन, जो दिखाई देगा सब कुछ ब्लर दिखाई देगा। फेशियल स्वेलिंग, जो फेस के ऊपर जो है एडीमिक कंडीशन आ जाती है, फेस की जो है स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। हाई बीपी, हाई बीपी हमने देखा था कितना रहेगा, 140/90 mmHg से ज़्यादा रहेगा। प्रोटीन यूरिया, यूरिन के अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगा। एंड सीजर्स आएंगे, सीजर्स मेनली टोनिक एंड क्लोनिक सीजर्स देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस क्या क्या रहेंगे एक्लैम्पशिया के? ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, क्योंकि इसके अंदर क्या है बीपी इंक्रीज हो जाता है। यूरिन प्रोटीन, यूरिन के अंदर जो है प्रोटीन लेवल चेक किया जाता है। सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर ऑर्गन डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लेटलेट काउंट चेक किया जाता है, प्लेटलेट काउंट इसलिए चेक किया जाता है कि कोई ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग ना हो उसकी असेसमेंट की जा सके, या फिर जो हेल्प सिंड्रोम है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। फीटल मॉनिटरिंग, जो फीटल मॉनिटरिंग करते रहना होता है, टाइम टू टाइम फीटल हार्ट रेट चेक किया जाता है। ये सब जो है एक्लैम्पशिया के डायग्नोसिस रहेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, मैटरनल एंड फीटल। मैटरनल के अंदर क्या होगा, स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होगा, जिसके अंदर जो है ब्रेन के पास जो ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन अटैक आ सकता है। हेल्प सिंड्रोम क्या रहेगा, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट, ये जो है हेल्प सिंड्रोम होता है। ये मैटरनल के अंदर, मैटरनल जो है कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आता है। एक्यूट किडनी इंजरी, किसी को एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है मदर को। फीटल क्या रहेगा, प्री मेच्योरिटी, जो है प्री मेच्योर बेबी का बर्थ होगा। लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट कितना होगा, 2.5 kg से कम का बेबी अगर होगा वो लो बर्थ वेट होगा। स्टिल बर्थ बेबी क्या होता है, जो वाइबल पीरियड से पहले बर्थ हो जाता है। एमरजेंसी मैनेजमेंट क्या क्या करनी होती है हमें प्री एक्लैम्पशिया की? ABC अप्रोच, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन अप्रोच को हमें जो है फोकस करना होता है। फर्स्टली जो है एयरवे क्लीन होना चाहिए, ब्रीदिंग पैटर्न चेक करते हैं और सर्कुलेशन चेक करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है पेशेंट को। लेफ्ट लेटरल पोजीशन, मदर को लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्यों दी जाती है, तो ताकि जो है एस्पिरेशन ना हो जाए उनको जो है, क्योंकि इसकी वजह से जो सीजर्स की वजह से जो क्या है वो स्लाइवेशन होती है और एस्पिरेशन ना हो जाए, इसलिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। सीजर्स को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, मैग्नीशियम सल्फेट रहेगी इसकी। मैग्नीशियम सल्फेट को जो है IV रेजिमेन एंड IM रेजिमेन के थ्रू दिया जाता है। IV जो होता है 4 mg दिया जाता है, एंड जो IM है वो 5 mg 1 बटक्स एंड 5 mg अनदर बटक्स ऐसे दिया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट को जो है मॉनिटर करना होता है, रिफ्लेक्सेस चेक करने होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। यूरिन आउटपुट जो है चेक करते रहना होता है। अगर जो है मैग्नीशियम सल्फेट है उसकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इसका एंटीडोट दिया जाता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, एंड ये 10 ml दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी, बीपी को मॉनिटर करना है, अडीमा है जो उसकी कंडीशन को असेस करते रहना है, कितना अडीमा है, कितनी ग्रेड तक का है। प्रोटेक्ट करना है ड्यूरिंग सीजर्स, ड्यूरिंग सीजर्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना है ताकि उन्हें अनदर इंजरी ना हो जाए। एयरवे को मेंटेन करते रहना है, और जो फाइंडिंग्स आएंगी उनको हमें डॉक्यूमेंट करना होता है, उसकी रिपोर्ट बनानी होती है। प्रिवेंशन एंड कंक्लूजन क्या रहेगा इसका, रेगुलर जो है एंटीनेटल केयर विजिट्स होना चाहिए प्रेग्नेंट का। अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए प्री एक्लैम्पशिया, अगर हम प्री एक्लैम्पशिया की कंडीशन पर इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसको ईजिली ट्रीट कर सकते हैं
टाइमली मैनेजमेंट कर सकते हैं और लाइफ को सेव करते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए द नर्सिंग ट्रस्ट को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।